केवीएस टीजीटी के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ आपका स्वागत है। आपके सामने पहला क्वेश्चन दिख रहा है, इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? मीन्स द एसिड फाउंड इन टर्मरिंड इज साइट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड एंड टार्ट्रिक एसिड। द राइट ऑप्शन इज टार्ट्रिक एसिड। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। साइट्रिक एसिड जो आपका ऑप्शन है ये लेमन में होता है, एसिटिक एसिड हमारा विनेगर होता है, एस्कॉर्बिक एसिड ही हमारा विटामिन सी को रिप्रेजेंट करता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो साउंड चैप्टर से है, और ये क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में जिसमें साइंस से रिलेटेड आते हैं हमेशा पूछा जाता है। बस उसमें मेंशन अलग कर देते हैं, कहीं कार की हॉर्न कर देते हैं कि कार की हॉर्न की साउंड कैसी है, कहीं चाइल्ड बेबी की बात करते हैं, वुमेंस बॉयज़ की बात करते हैं, पर वो आपसे ज़्यादा से ज़्यादा ये क्वेश्चन रिपीट करते हैं और आपसे पूछते हैं कि पिच लिखा है रोरिंग ऑफ लायन हैज़ लो इंटेंसिटी एंड लो पिच, बहुत लो इंटेंसिटी एंड लो पिच, हाई इंटेंसिटी एंड लो पिच, बहुत हाई इंटेंसिटी एंड हाई पिच। तो क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले सबसे पहले हमको साउंड के बारे में कुछ चीज़ें जान लेनी चाहिए। साउंड में क्या होता है, जो पिच होता है ये होता है फ्रीक्वेंसी के प्रोपोर्शनल। मीन्स पिच अगर लो है तो फ्रीक्वेंसी भी लो होगा, पिच हाई है तो फ्रीक्वेंसी भी क्या होगी हमारी हाई होगी, और अगर फ्रीक्वेंसी हाई होगी तो श्रिलनेस होती है, मतलब मधुर होती है, आवाज़ पतली होती है। इसका मतलब अगर लॉयन या टाइगर की बात की जाए या ऐसा जिसकी आवाज़ मोटी होती है, साउंड की बात होती है, तो वहाँ पे क्या होता है लो पिच। पहला टॉपिक हमको मिला लो पिच। आते ऑप्शन में आप देखते हैं कि ये ऑप्शन बहुत लो इंटेंसिटी एंड लो पिच वाले दो ऑप्शन हैं, ऑप्शन 2 और ऑप्शन 3। बट अब 2 और 3 में कौन सा सही है? एक में इंटेंसिटी को भी लो दे दिया गया है, एक में इंटेंसिटी हाई। अब इंटेंसिटी क्या होती है? इंटेंसिटी ही साउंड को मेज़र करती है। किस में मेज़र करती है? आपको पता है बेल में, डेसीबेल में। अब डेसीबेल इंटेंसिटी जितना ज़्यादा होगा साउंड हमको उतनी ही ज़्यादा सुनाई देगी। इसका मतलब हो गया हाई इंटेंसिटी एंड लो पिच। एक चीज़ और सीखेंगे यहाँ पे, ये सीखेंगे कि एम्पलीट्यूड अगर एम्पलीट्यूड किसी का हाई है तो उसकी आवाज़ जो है उतनी ही मोटी होती है। एम्पलीट्यूड ज़्यादा तो उसकी प्रबलता क्या होगी? ज़्यादा होती है। फ्रीक्वेंसी ज़्यादा, आवाज़ उतनी ही क्या होगी? पतली होगी। अब साउंड से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन जो हमेशा पूछे जाते हैं, जैसे आप कितने साउंड्स तक आपके ईयर्स सुन सकते हैं? तो 20K हर्ट्ज़ तक। ठीक है, ये जो हम सुन सकते हैं इसको बोलते हैं, जो ऑडिबल होते हैं इसको बोलते हैं हम लोग सोनिक साउंड। और ये जो 20 हर्ट्ज़ से अगर कम है तो इसे हम लोग बोलते हैं इंफ्रासोनिक साउंड। और 20K से अगर ज़्यादा है तो ये भी आता है अल्ट्रासोनिक साउंड। 3 क्वेश्चन 3 मार्क्स के, ये भी कई बार पूछा गया है। उसके रेंज को पूछा जाता है। पहला पूछा जाता है कि उसकी वॉइस कैसी है, हॉर्न हो गया, गिटार हो गया, म्यूज़िकल। अच्छा, साउंड क्या होता है? अगर कोई साउंड जो प्लीजेंट है, प्लीजेंट साउंड ही क्या होता है? म्यूज़िक होता है। और अगर वो अनप्लीजेंट है तो उसी को हम बोलते हैं नॉइस। ठीक है, और जो WHO ने जो साउंड को रखा है, जो रेंज हमारे लिए सबसे बेस्ट है, वो होता है 47 डेसिबल। अगर इससे ज़्यादा की साउंड हुई, 47 डेसिबल से ज़्यादा की साउंड अगर हुई तो वो नॉइज़ पोल्यूशन में आता है। दिन में ज़्यादातर हम सुन सकते हैं कितना? 45 डेसिबल तक। इस टाइप से कोई भी क्वेश्चन हो
इसमें आपने बहुत सारे क्वेश्चन सीखे। एक सोनिक किसे कहते हैं, इंफ्रासोनिक, अल्ट्रासोनिक क्या होता है, रेंज क्या होता है, पोल्यूशन, नॉइज़ पोल्यूशन की रेंज जब 47 से ज़्यादा होती है तो हम उसको नॉइज़ पोल्यूशन बोलते हैं। फ्रीक्वेंसी और पिच में क्या रिलेशन होता है। और एक चीज़ और, जो ये साउंड होता है, एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक, साउंड ट्रेवल करता है किसमें, सॉलिड, लिक्विड और गैस। ये कभी भी वैक्यूम में ट्रेवल नहीं करता है, निर्वात में ये ट्रेवल नहीं करता है। दूसरा, इसका जो ट्रेवलिंग होता है वो सॉलिड में ज़्यादा होता है लिक्विड से, और लिक्विड से ज़्यादा किसका होता है, गैस का होता है। तीसरा जो थर्ड बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो ये है कि साउंड की जो वेलोसिटी होती है वो टेम्परेचर के रूट के प्रोपोर्शनल होता है। यानी अगर आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो इसका वेलोसिटी क्या होता है, बढ़ता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, साउंड वायु में, एयर में 0 डिग्री सेल्सियस पे साउंड पास होता है 331 मीटर पर सेकेंड। जैसे आप 20 डिग्री सेल्सियस कर देते हो तुरंत ये हो जाता है 343। ये आप याद करेंगे। और जैसे ही हम टेम्परेचर कर देते हैं, थोड़ा सा और बढ़ाते हैं, जब आप इसको 25 कर देते हैं तो ये हो जाता है 346 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और ये है लिस्ट, इसको आप नोट कर सकते हैं। वेलोसिटी ऑफ साउंड। साउंड की स्पीड, एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक यहाँ लिखा है कि ध्वनि की चाल पर आवृत्ति तथा तरंगदैर्घ्य का प्रभाव। किसी भी माध्यम में ध्वनि की चाल पर आवृत्ति तथा तरंगदैर्घ्य का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। दूसरा इम्पॉर्टेंट जो इसमें टर्म है, साउंड होता है अनुदैर्ध्य तरंग। साउंड अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि ये अनुप्रस्थ होता है या अनुदैर्ध्य होता है। और साउंड एक मैकेनिकल वेव है।